ये सब चीजें बता दिया था, हम लोग कुछ कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल कर रहे थे। तो उसी सीरीज में एक क्वेश्चन और, नाउ सपोज दिस इज योर वायर, इसमें करंट फ्लो हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। द करंट आई इज गिवन टू यू 2t, द करंट आई इज गिवन टू यू 2t। अब इसके पास में क्या रखा हुआ है, एक लूप रखा हुआ है, ये रहा लूप, ठीक है, दिस इज अ स्क्वायर लूप। तो आपको बताना है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन दिस लूप। इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्या होगा इस लूप में, क्या होगा? अगर आपको क्लास याद है, या तो एंटी क्लॉकवाइज होगा या फिर क्लॉकवाइज होगा, होगा या नहीं होगा? यस सर। जल्दी बताओ, इस लूप में बताइए व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगा? सिर्फ फिर से दो ऑप्शन, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, बस इतना बताना है। एंटी क्लॉकवाइज। सर एंटी क्लॉकवाइज, विकास ने शायद बोला एंटी क्लॉकवाइज। सर चैट टेबल कर दो प्लीज। चैट एबल कर देता हूं, चलो आपस में मत चैट करने लगना, आप लोग आपस में चैट करने लगते हो। हो गया, तो आंसर क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज? जल्दी से बताओ, इसके बाद 4-5 क्वेश्चन लिख दूंगा, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कल वाला। हाँ, 2 लोगों का आंसर आया एंटी क्लॉकवाइज, काजल ने भी कहा एंटी क्लॉकवाइज। यशिका, व्हाट इज योर आंसर? यशिका, खुशबू, व्हाट इज योर आंसर? विनय, विकास, विकास ने तो बोला। रोहित, आप लेट आए हो बेटा, कल का कॉन्सेप्ट चल रहा है। सब कह रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, सब कह रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। चलिए देख लेते हैं, मेरे पास 4-5 आंसर आए। राधिका ने भी कहा एंटी क्लॉकवाइज, खुशबू ने भी कहा एंटी क्लॉकवाइज। अब ध्यान से सुनो, कुछ भी यहाँ पे नया नहीं है, ठीक है? अच्छा, इस वायर की वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो आउटवर्ड आएगा या इनवर्ड आएगा, पहले ये बताओ। इस वायर की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा आएगा, आउटवर्ड या इनवर्ड? इनवर्ड। 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 राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल कहता है कि इस वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो इनवर्ड आएगा। आ गया? और ये इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? डिक्रीज करना चाहिए। पहले तो इंक्रीज करेगा ना बेटा, पहले तो इंक्रीज करेगा, क्योंकि करंट का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। यस सर। करंट का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड होता है B = μ0I/2πd। होता है क्या ये? यस सर। तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब कल का क्लास याद करो, फ्लक्स इंक्रीज होगा तो इंड्यूस ईएमएफ आएगा या नहीं आएगा? आएगा। आएगा। यहां तक तो समझ में आ गया कि इंड्यूस ईएमएफ आएगा? यस सर। अच्छा, और अगर इंड्यूस ईएमएफ आएगा तो इंड्यूस करंट भी आएगा, और अगर इंड्यूस करंट आएगा तो किस डायरेक्शन में आएगा? अपोजेस द कॉस। कॉस क्या है? मैग्नेटिक फील्ड का इंक्रीज करना कॉस है, तो इसको डिक्रीज करना पड़ेगा। और अगर डिक्रीज करने के लिए क्या होना चाहिए? इस लूप की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए वो इस वायर की अपोजिट होना चाहिए, तभी तो डिक्रीज करेगा। अपोजिट होना चाहिए, इसका मतलब इसमें जो मैग्नेटिक करंट का डायरेक्शन होगा वो होगा एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि अगर आप अपने राइट हैंड की फिंगर्स एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करेंगे तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो आउटसाइड दी प्लेन आएगा, आउटसाइड। तो पहले इनसाइड था, आउटसाइड, क्या डिक्रीज होने लगेगा? क्या अपोजिट द कॉस सेटिस्फाई हो गया या नहीं हो गया? यस सर। समझ में आ गया? सबका आंसर सही था, वेरी गुड। इसका मतलब कल सबने पढ़ा था, ठीक है? चलिए, कोई प्रॉब्लम इसमें बेटा? नो सर। चलिए 4-5 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद फटाक से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, ठीक है? चलिए जल्दी जल्दी से ये क्वेश्चन लिख लीजिएगा, आपके पास जो भी नंबर होगा उसी नंबर में इस क्वेश्चन को लिख लेना, ठीक है? यहाँ पे लूप रख दो, ग्रीन।
ये लूप रहा, ठीक है। सिमिलरली एक लूप यहाँ पे, ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे मैं दूसरा क्वेश्चन बनाता हूँ। पहले मैं क्वेश्चन बना देता हूँ, फिर डेटा देता हूँ आपको। एक वायर ऐसे है, इसमें करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ठीक है। इसके पास दो लूप है, यहाँ पे रखा हुआ है एक लूप और एक लूप यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देता हूं मैं, ठीक है। एक वायर है, इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है। इसके पास भी दो लूप रखा हुआ है, एक लूप यहाँ पे है और एक लूप यहाँ पे है, ठीक है। तो टोटल 6 लूप दे दिए मैंने। इन 6 लूप्स में आपको करंट का डायरेक्शन बताना है, सॉरी करंट का इंड्यूस करंट का डायरेक्शन बताना है, वेदर इट इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इसमें जो करंट आई दिया है दैट इज 2/t दिया है। इसमें जो करंट आई दिया है वो दिया है आपका 4t, और इसमें जो करंट आई दिया है दैट आई इज गिवन टू यू 5t²। चलिए, हो जाएगा या नहीं होगा? हो जाएगा या नहीं होगा? जल्दी करो, जल्दी आंसर रेडी रखो अपना। हो गया सर। बच्चों का हो गया? हो गया, सबका हो गया? यस सर। चलिए, आई थिंक कुछ लोगों ने चैट में आंसर भी दिया है। फर्स्ट ए बी इनवर्ड आउटवर्ड। चलिए देखते हैं। ये जो लूप है, अच्छा ठीक है, ठीक है, गुड। ये जो लूप है, इस लूप में क्या होगा करंट का डायरेक्शन? जल्दी बताओ, इस लूप में बताओ। आउटवर्ड। करंट का डायरेक्शन बताना है ना बेटा हमें, क्लॉकवाइज। या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। देखिए कैसे, ओके एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज देखते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ये करंट क्या है, करंट सर डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी डिक्रीज होगा और यहाँ पे भी जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी डिक्रीज होगा। यस और नो? यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो वायर की वजह से आएगा वो इनवर्ड आएगा, वायर की वजह से इनवर्ड आएगा, और इस वायर की वजह से इसमें जो आएगा वो आउटवर्ड आएगा। एम आई राइट? यस सर। अब देखो कॉस क्या है, इंड्यूस ईएमएफ का जो कॉस है, कॉस इज कि मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो अपोज करना है मतलब हमें इंक्रीज करना है। इंक्रीज करने के लिए यहाँ पे सपोर्ट करना पड़ेगा, और सपोर्ट करने के लिए क्या होगा, इसमें जो करंट का डायरेक्शन होगा वो होगा एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आया? क्यों आएगा एंटी क्लॉकवाइज? क्योंकि राइट हैंड थंब रूल जब लगाओगे एंटी क्लॉकवाइज में फिंगर्स रोटेट होगा तो थंब जो आएगा वो आउटसाइड आएगा, ये ऑलरेडी आउटसाइड था और आउटसाइड आ जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड अब इंक्रीज हो जाएगा, अपोजेस द कॉस सेटिस्फाइड। एम आई राइट और नॉट? यस सर। किसी को इसमें प्रॉब्लम है तो अभी बोलो मुझसे, किसी को इस क्वेश्चन के इस पार्ट में कोई प्रॉब्लम है तो बोलो जल्दी से। यू कैन रेज योर हैंड, आप मुझसे पूछ सकते हो, आप चैट में भी लिख सकते हो। आज तो मुझे लगता है किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें देखिए, इसमें हमें क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है, इसको इंक्रीज करना पड़ेगा। इंक्रीज करने के लिए मतलब अंदर की तरफ आना चाहिए, तो इसमें जो होगा
वो क्लॉकवाइज होना चाहिए। क्या इसमें क्लॉकवाइज होगा इंड्यूस करंट का डायरेक्शन? Yes, sir. कॉन्सेप्ट क्लियर? Yes, sir. चलिए इसका आंसर बोलिए, इसमें जल्दी बोलो, इसमें क्या होगा इस वाले लूप में? इस वाले लूप में जल्दी से बोलिए। चैट बॉक्स में आंसर आ रहा है। क्या आएगा आंसर इसमें? अरे बोल दो, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? अरे क्या हुआ? Clockwise. हाँ, Clockwise. Clockwise. क्लॉकवाइज। अरे ऐसे पूछ रहे हो कि मेरे को बता रहे हो या मेरे से पूछ रहे हो? सर क्लॉकवाइज होगा। प्रियांशु क्या सर होगा, बताते हैं। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? अरे कंफ्यूजन है क्या अभी भी? क्या अभी भी कंफ्यूजन है तो बताओ मुझे। एंटी No, sir. क्लॉकवाइज काजल ने दिया है इसमें, एंटी क्लॉकवाइज। चलिए देखते हैं। देखे प्रियांशु बेटा, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बोलो। राधिका समझ में आ रहा है, अंजलि समझ में आ रहा है, आर्यन समझ में आ रहा है, गीतिका? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को एक बार और एक्सप्लेन करता हूं मैं, एक बार और एक्सप्लेन करता हूं बेटा, ध्यान से सुनो। सबसे पहले ये जो करंट है इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो अपने थंब को इधर राइट साइड में पुट करेंगे। ऊपर वाले में लूप में जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो आउटवर्ड होगा। क्या ये समझ में आता है? Yes, sir. ये मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से आ रहा है? इस करंट की वजह से आ रहा है, और इसमें जो होगा वो इनवर्ड होगा। बोलिए, ये तो समझ में आ गया? प्रियांशु बेटा ये समझ में आया या नहीं आया? इनवर्ड आउटवर्ड, Sir. राइट हैंड थंब रूल। अच्छा बताओ, करंट का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है टाइम के साथ? करंट इंक्रीज कर रहा है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी इंक्रीज करेगा, वो भी इंक्रीज करेगा। एम आई राइट और नॉट? तो अगर अब देखो, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होने की वजह से क्या आएगा? मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होने की वजह से क्या आएगा? इंड्यूस करंट आएगा। तो इंक्रीज होने की वजह से आया, तो उसके बाद क्या होना चाहिए? इंड्यूस करंट आने के बाद क्या होना चाहिए? डिक्रीज होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। डिक्रीज होने की वजह से मतलब इस लूप से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो आना चाहिए इनवर्ड, तभी तो डिक्रीज होगा, तभी तो डिक्रीज होगा, इनवर्ड होगा। इनवर्ड मतलब करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा तभी तो इनवर्ड आएगा। काजल बताओ, करंट ऐसे फ्लो होगा तभी तो इनवर्ड आएगा। अरे बताओ समझ Yes, में आया sir. या नहीं आया? क्या समझ में आया या नहीं आया? अभी भी पूछ रहा हूं मैं बार बार। बेटा जिसको समझ में नहीं आया वो नो लिख दो चैट बॉक्स में, नो लिख दो। जिसको नहीं समझ में आया नो लिख दो, मैं देख लूंगा। नहीं आया सर, एक बार फिर से बताना। एक बार फिर से बता रहा हूं, हाँ एक बार फिर से बताता हूं। मतलब ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया और ये वाला नहीं आया। अरे एक ही क्वेश्चन तो है यार, दोनों एक ही क्वेश्चन है। इधर देखिए, करंट का डायरेक्शन ये रहा, तो राइट हैंड थंब रूल कहता है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो करंट की वजह से आएगा वो आउटवर्ड आएगा। आएगा काजल आउटवर्ड? यस सर। और क्या करंट इंक्रीज हो रहा है? करंट इंक्रीज यस हो रहा सर। है तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा या नहीं होगा? होगा। तो अगर इस मैग्नेटिक फील्ड को आपको डिक्रीज करना है बेटा, डिक्रीज करना है, क्योंकि ये इंक्रीज हो रहा था ना, तो अपोजिट द कॉस, इंक्रीज हो रहा था तो उसको डिक्रीज करना है। डिक्रीज करने के लिए क्या होगा? ये आउटवर्ड है तो इनवर्ड आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? और इनवर्ड कैसे आ सकता है?
या तो आप क्लॉकवाइज करो, जब क्लॉकवाइज घुमाओगे राइट हैंड तभी तो इनवर्ड आएगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो आउटवर्ड आ जाएगा। इस लूप की वजह से देखेंगे, अब इस लूप की वजह से देखेंगे, ये नहीं देखना है कि येलो येलो बाहर है तो थंब को बाहर कर दो और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दो, यार हमें सपोर्ट नहीं करना है, हमें उसे डिक्रीज करना है। आ गई समझ में? हाँ खुशबू बेटा आ गया समझ में? Yes, sir. अंजलि, राधिका, Yes, sir. विनय, विनय, यशिका, चलिए अभी नहीं समझ में आया तो एक और बताऊंगा, देखना। इधर देखो, इधर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है और किस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है, इनवर्ड डायरेक्शन में। तो अब हमें क्या करना है काजल, डिक्रीज कराना है। डिक्रीज कराना है मतलब मैग्नेटिक फील्ड बाहर होना चाहिए, तो अपने थंब को बाहर कर दो, अपने थंब को अपने साइड निकालो बाहर की तरफ, तो इसमें जो डायरेक्शन आएगा वो एंटी क्लॉकवाइज अपने आप आ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। आ गया समझ में? यस सर। आया सबको समझ में? प्रियांशु बेटा आया? चलिए आ गया होगा। अब बताओ इस लेफ्ट वाले लूप में क्या होगा करंट का डायरेक्शन? एंटी क्लॉकवाइज। लेफ्ट वाले में एंटी क्लॉकवाइज बोला है विकास ने, एंटी क्लॉकवाइज बोला है प्रेरणा ने भी, और जल्दी जल्दी बोलो, राधिका ने भी एंटी क्लॉक बोला, एंटी क्लॉकवाइज। ओके राधिका, लेट्स सी। बाकी बच्चे कॉपी मत करो, अपना दिमाग लगाओ, कुछ भी इसमें न्यूमेरिकल नहीं है बेटा, इट इज टोटल कॉन्सेप्चुअल, कॉन्सेप्चुअल है सारी चीजें। अंजलि ने भी क्या, वेरी गुड अंजलि, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। यशिका ने भी एंटी क्लॉकवाइज बोला, सबने एंटी क्लॉकवाइज बोला, और अगर अगर सबने एंटी क्लॉकवाइज बोला तो लेट्स मूव फॉरवर्ड और एक बार चेक कर लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज है या नहीं। करंट इंक्रीज कर रहा है, जल्दी जल्दी करेंगे। यहाँ अंदर की तरफ, नीचे की तरफ करंट है तो थंब को नीचे की तरफ रखिए, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो इनवर्ड आएगा, इनवर्ड आएगा। और ये मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है क्योंकि करंट इंक्रीज हो रहा है, तो इसको डिक्रीज करना है। डिक्रीज मतलब मैग्नेटिक फील्ड बाहर आना चाहिए, तो थंब को बाहर रखिए, इसमें करंट का डायरेक्शन क्या आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। वेरी गुड बच्चों, सबने लिखा एंटी क्लॉकवाइज, जिसने भी एंटी क्लॉकवाइज लिखा सब सही है, और वाइस वर्सा कर देना, इसमें क्लॉकवाइज आ जाएगा। ये तो समझ में आ गया होगा ना? अब आ गया या नहीं आया? यस सर। कुछ भी ऐसा जो नहीं समझ में आया? ठीक है, कोई प्रॉब्लम? क्या आगे चले बच्चों? यस सर। चलिए, ऑल क्लियर। ओ राधिका, ऑल क्लियर हो गया? सर के ऊपर से तो नहीं जा रहा है, या फिर क्लिनिक ऑल क्लियर यूज करती हो? हैं? चलिए नेक्स्ट। अच्छा, अब मुझे लग रहा है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट इसमें आता है, जैसे कि बार मैग्नेट वाला आता है, जो मैं कल बता रहा था आपको। ठीक है, ये एक बार मैग्नेट है बेटा। ओके, अब यहाँ पे बार मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल, ठीक है। इसके पास रखा गया है एक लूप, मैं अच्छे से समझा दे रहा हूं, इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। यस, ये लूप रखा है, ठीक है। अब क्या होगा, जब इस मैग्नेट को हम लोग आगे पीछे मूव करेंगे ना, जब इस मैग्नेट को हम लोग मूव करेंगे तो ये जो लूप रखा है, जिसको हम लोग शायद सोलेनॉइड भी कहते हैं, सोलेनॉइड भी कहते हैं, इसमें करंट आने लगेगा, इसमें करंट फ्लो होगा। कौन सा करंट फ्लो होगा? वो होगा, उसको कहेंगे इंड्यूस करंट, उसको कहेंगे इंड्यूस करंट, ठीक है। अच्छा, तो आप मुझे बताओ, अगर मुझे बताओ कि अगर मैं इस मैग्नेट को इस डायरेक्शन में ले गया,
इस डायरेक्शन में मूव कराया, तो इसमें करंट का डायरेक्शन क्या होगा, करंट कैसे फ्लो होगा, इसमें जो इंड्यूस करंट आएगा वो कैसे फ्लो होगा, आपको बस बता देना किस साइड नॉर्थ बनेगा किस साइड साउथ बनेगा। एक एंड नॉर्थ बनता है एक एंड साउथ बनता है। कैसे? जहां से आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, जहां से आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा वहां होता है नॉर्थ पोल, और जहां से आपको क्लॉकवाइज करंट दिखेगा, जहां से क्लॉकवाइज करंट दिखेगा वहां होता है साउथ पोल। मालूम है या नहीं मालूम है? Yes, sir. तो मुझे सिर्फ इतना बता दो कि किस साइड नॉर्थ बनेगा किस साइड साउथ बनेगा, क्योंकि इसमें आप बता नहीं पाओगे ना डायरेक्शन। आप देखो डायरेक्शन, आप या तो ये अंदर जाएगा करंट ऐसे, या तो यहां से बाहर आएगा और यहां से अंदर जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा विजुअलाइज नहीं हो पाएगा, बस और कुछ नहीं। चलो बताओ जल्दी से। अरे बोलो ना, कल इसी से पढ़ाया था, समझाया था या नहीं समझाया था? क्या हो गया? क्या हो गया बच्चों? शांत क्यों हो गए? कुछ नहीं हुआ सर। शांत क्यों हो गए? तो इधर मुझे बताइए कि सर नॉर्थ पोल साउथ पोल किधर आएगा। देखो मैं आपको समझाता हूं। देखो अच्छा ये बताओ, ये करंट को हम लोग इधर मूव कर रहे हैं, तो इस इन लूप्स में मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, ये बताओ जल्दी बताओ पहले। इंक्रीज होगी। हाँ, होगी। इंक्रीज होगी, ये तो मालूम चल गया कि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी। यस और नो? Yes, sir. क्योंकि मैग्नेट को हम लोग पास ला रहे हैं, तो इस लूप से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाएंगी वो इंक्रीज होंगी, राइट? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ती चली जाएंगी अगर आप मैग्नेट को पास ले जाओगे, राइट? यस और नो? यहां तक समझ, Yes, sir. ये चीज समझ में आया या नहीं समझ में आया प्रियांशु? तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा तो आप बोलोगे सर फ्लक्स भी इंक्रीज होगा, और अगर फ्लक्स भी इंक्रीज होगा तो आप बोलोगे इंड्यूस ईएमएफ आएगा, इंड्यूस ईएमएफ आएगा। आया? अब इंड्यूस ईएमएफ क्यों आ रहा है काजल? काजल बेटा, इंड्यूस ईएमएफ क्यों आ रहा है? इंड्यूस ईएमएफ क्यों आ रहा है, बस इतना बताओ ना, क्यों, वाई? मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है सर। Magnet. यस, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रही है, फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए क्या आ रहा है, इंड्यूस ईएमएफ आ रहा है बेटा, राइट? तो कॉस क्या है? कॉस है मैग्नेटिक फील्ड का इंक्रीज होना। तो उसको अपोज कैसे करेंगे? अपोज मतलब कि इंड्यूस ईएमएफ आने के बाद मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होना चाहिए, अपोजेस द कॉस। यस और नो? और मैग्नेटिक फील्ड तभी डिक्रीज होगा जब ये मैग्नेट दूर चला जाए। जब ये मैग्नेट दूर चला जाए तभी तो डिक्रीज होगा मैग्नेटिक फील्ड। Yes, sir. अरे बोलो ना, होगा या नहीं होगा? Yes, sir. अगर ऐसा होना चाहिए तो यहाँ पे क्या बनना चाहिए, साउथ, और यहाँ पे बनना चाहिए नॉर्थ। क्यों? क्योंकि करंट आने के बाद एक लूप क्या होता है, बार मैग्नेट की तरफ बिहेव करने लगता है, ये बता रखा है मैंने आपको। तो यहां से जब आप देखोगे तो क्लॉकवाइज आपको करंट दिखेगा, जिससे कि यहाँ साउथ आए, और ये साउथ साउथ आ जाए तो एक दूसरे को रिपेल करे, और रिपेल करके मतलब मैग्नेट दूर चला जाए, और मैग्नेट दूर जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड अपने आप डिक्रीज हो जाएगा, अपोजिस द कॉज सेटिस्फाई हो जाएगा। एम आई राइट और नॉट? यस सर। समझ में आया? Sir, can you please repeat once more?
Yeah, I will repeat once more, but I will repeat once more, but with a different question. Okay? बेटा Yes. सेम चीज समझाऊंगा एक और क्वेश्चन लेके, ठीक है? बार बार एक ही क्वेश्चन समझा के मैं भी बोर हो जाता हूं। और अगर मान लो बाई चांस ये रिकॉर्डिंग मैंने अपलोड कर दी कहीं, तो कोई देखेगा ही नहीं। चलिए देखिए, वही सेम क्वेश्चन मैं बनाऊंगा। ये आपका लूप रखा हुआ बेटा, ठीक है? अब इस लूप में इंड्यूस करंट आएगा अगर हम इस मैग्नेट को मूव कराएंगे, ठीक है? अब यहाँ पे मैग्नेट के दो पोल, ये नॉर्थ लिया, ये साउथ लिया। अब इस मैग्नेट को मैं दूर ले जा रहा हूं, मैं दूर ले जा रहा हूं, पीछे ले जा रहा हूं, ठीक है बेटा प्रेरणा? Yes, sir. देखो इधर से भी समझ में आएगा, ऐसा मत सोचना कि ये वाला ही नहीं समझ में आया तो ये वाला कैसे आएगा, नहीं, दोनों एक ही चीज है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? सर समझ में आ गया था, वो बीच में कुछ लिखना नहीं रह गया, भूल गई थी मैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। अब मुझे आप ही लोग बताओगे, एक एक स्टेप आगे चलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज और डिक्रीज? डिक्रीज हो रहा है। सब बोलो, अरे चैट बॉक्स में लिखो इंक्रीज या डिक्रीज। समझ में आ रहा है ये? डिक्रीज सर। हाँ चलिए, डिक्रीज। क्यों डिक्रीज हो रहा है? क्योंकि मैग्नेट दूर जाएगा, मैग्नेट दूर जाएगा। और अगर मैग्नेट दूर जाएगा तो आप बोलोगे कि सर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करेगी। चलिए सबको समझ में आ गया, सबका आया डिक्रीज, गुड। ओके प्रेरणा, आपका आंसर मैंने देख लिया है। अब यहाँ पे देखिए मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हुआ तो आप बोलोगे जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो होता है बी डॉट ए, भूल मत जाना, वो भी डिक्रीज होगा, राइट? तो इंड्यूस ईएमएफ आएगा क्योंकि फ्लक्स कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि फ्लक्स इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है। अगर फ्लक्स इंक्रीज डिक्रीज करता है तो इंड्यूस ईएमएफ आता है, लेकिन अगर फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा तो इंड्यूस ईएमएफ नहीं आएगा। अच्छा, अब लेंज लॉ क्या कहते हैं कि यहां तक तो फराडे ने बोला, क्या यहां तक फराडे ने बोला कि अगर फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस ईएमएफ आएगा। अब लेंज बोलते हैं किस डायरेक्शन में आएगा, अपोजिट द कॉस। किसकी वजह से आ रहा है? आप ही लोग ने बोला सर फील्ड डिक्रीज करने की वजह से। अब फील्ड को इंक्रीज करना पड़ेगा, इंक्रीज करने के लिए क्या होगा, इस मैग्नेट को पास आना पड़ेगा। अरे यार ये मैग्नेट पास आएगा तभी तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी, तभी तो फ्लक्स इंक्रीज होगा, तभी तो अपोजिट द कॉस होगा। तो यहां होगा नॉर्थ और यहां बनेगा साउथ। इसका मतलब यहां से देखोगे तो आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा करंट, और यहां से देखोगे तो क्लॉकवाइज दिखेगा। क्या बात समझ में आ गई सबको? यस सर। आ गई? यस सर। अगर नहीं आई तो दोबारा बताओ, मैं दोबारा भी समझा सकता हूं आपको, ठीक है? ठीक है या नहीं ठीक है? तो दो टाइप के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। एक ये रहा ऐसा जिसमें लूप दिए रहते हैं, यहाँ पे बार मैग्नेट और ये लूप दिया रहता है। अच्छा जी, चलिए अब आप दो क्वेश्चन खुद करेंगे और जल्दी से आंसर बताएंगे विदाउट एनी डिले, ठीक है? बार मैग्नेट, बार मैग्नेट, ठीक है? और एक और ले लेता हूं, तीन क्वेश्चन बार मैग्नेट। बहुत इजी है, फटाफट आंसर आना चाहिए। यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे साउथ, यहाँ पे साउथ, यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे नॉर्थ और यहाँ पे साउथ, ठीक है? यहाँ पे इसके पास रखा हुआ है लूप, यहाँ पे इसके पास भी रखा हुआ है लूप, और यहाँ पे इसके पास भी रखा हुआ है, ठीक है? इस मैग्नेट को हम लोग दूर ले जा रहे हैं विद सम वेलोसिटी v, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको भी दूर ले जा रहे हैं विद वेलोसिटी v, और इसको पास ले जा रहे हैं विद वेलोसिटी v। तो मुझे इन तीनों लूप का नॉर्थ और साउथ बता दो, तो जिससे पता चल जाएगा कहां से आपको क्लॉकवाइज दिखेगा और कहां से एंटी क्लॉकवाइज।
हो गया? चलो चैट बॉक्स में आंसर्स आ गए हैं, चैट बॉक्स में आंसर्स आ गए हैं, चलिए देख लेते हैं। साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ, वेरी गुड। चलो सबको आ गया होगा यार, ठीक है, नया मैसेज आया। अरे लिख लो, प्रियांशु बताओ आंसर यार, तुम भी बताओ। आर्यन, रोहित, बोल नहीं सकते तो लिख तो सकते हो यार। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस मिलेंगे एग्जाम में, आपका जो डीपीपी दिया है या फिर जो मटेरियल दिया है उसमें भी है। चलिए ठीक है, वेरी गुड। जिसने भी आंसर बोला है वेरी गुड, अपना अपना आंसर चेक कर लो। मैक्सिमम लोग का आंसर सही है। हाँ, देखते हैं देखते हैं। काजल ने लिखा, अंजलि भी आंसर दिया, राधिका ने दिया, प्रेरणा ने दिया, वेरी गुड सारे बच्चों, वेरी गुड। अब यहाँ पे देखो, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है यार, बहुत इजी है। मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रहा है तो फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है, अपोजिट द कॉस होना चाहिए, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होना चाहिए। इंक्रीज होने के लिए यहाँ पे आना चाहिए साउथ और यहाँ पे आना चाहिए नॉर्थ। क्या ये सही है? यस सर। क्या ये सही है सबका? Yes, sir. यस सर। मतलब यहाँ से आपको दिखेगा, इस लूप में दिखेगा यहाँ से क्लॉकवाइज और यहाँ से आपको दिखेगा एंटी क्लॉकवाइज। नाउ इधर देखिए, ये दूर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए। जल्दी जल्दी कर लेंगे यार। हाँ, इंड्यूस ईएमएफ आ रहा है, डिक्रीज होने की वजह से। उसके बाद क्या होगा? अपोजिट कॉस इंक्रीज करना चाहिए। इंक्रीज करने के लिए क्या होना चाहिए? यहाँ पे आना चाहिए नॉर्थ पोल, यहाँ पे साउथ पोल। ओवर? Yes, Yes, sir. sir. ओवर, Yes, sir. वेरी गुड। ओवर एंड आउट। ठीक है, ये देखो, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करना चाहिए, तो यहाँ साउथ आना चाहिए, नॉर्थ आना चाहिए। डन? Yes, sir. Yes, कुछ sir. ऐसा है जो नहीं समझ में आया इस कॉन्सेप्ट में? क्लास sir. एंड होगी, दोबारा ज्वाइन कर लेना। क्लास एंड होगी, दोबारा ज्वाइन कर लिया। यहाँ पे हमने इस टाइप के क्वेश्चंस कर लिए हैं।